Hello students, what's up? This is Sachin and you are watching Sage. आज हम क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक नया टॉपिक जो आपने 9th क्लास तक नहीं पढ़ा है वो लेके आए हैं। आप लोग समझ तो गए होंगे शायद, हाँ? यस, द चैप्टर इज चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री की बात करने से पहले, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़े से इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात करेंगे। इसमें जो चीजें यूज हो रही हैं वो कैसे यूज हो रही हैं, क्यों यूज हो रही हैं, ये समझना हमें जरूरी है। देखो 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 एनसीईआरटी में आपको चारों मीन्स पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से आखिरी तक साथ में लेके चलना है, जो भी उसका कंसेप्ट है। जैसे 8.1 में हम कुछ कंसेप्ट अलग यूज करेंगे, फिर 8.1 में हम टेबल का कंसेप्ट यूज करेंगे, फिर 8.3 में हम एक सप्लीमेंट्री एंगल्स का यूज करेंगे, फिर 8.4 में प्रूविंग्स का यूज करेंगे। तो ये प्रूविंग जब यूज करेंगे तो पीछे के जो कंसेप्ट है उन्हें भी हमें इस्तेमाल करना होगा। मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में शुरू से बेसिक से सीखते हुए चलना है। सबसे पहले ट्राई मीन्स होता है 3, ठीक है? मेट्री मेजरमेंट, मतलब 3 साइड की मेजरमेंट की बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिकली किस चीज की बात करेंगे? 3 साइडेड मेजरमेंट यानी कि ट्राइंगल। ध्यान रहे ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। कौन से ट्राइंगल की? राइट एंगल ट्राइंगल के। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस ए बी सी, ABC ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, सबसे पहले आपको इसमें जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो इस साइड के रिस्पेक्ट में है। देखो अभी हम एक नॉर्मल ट्राइंगल देख रहे हैं, ये आपका परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में परपेंडिकुलर बेस चेंज होते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल। मतलब अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर ये नहीं होगा, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड होगी। अभी हम उसके आगे बात करेंगे। अगर मैं एंगल सी की बात करूंगा तब परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है? मतलब आपको एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस को जस्टिफाई करना है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, या पहले कॉसेक लिखते हैं इजी रहेगा, कॉसेक, सेक एंड कॉट। आपको सबसे पहले ये समझना है कि साइन जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यूज किया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे निकलेगा, ये कैसे निकलेगा? अभी अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, सो आई हैव रब दैट, आई एम ड्राइंग इट अगेन। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। मान लो हम लेते हैं थीटा। अभी मैं एंगल को चेंज नहीं कर रहा हूं, एंगल को चेंज करना मैं नेक्स्ट वाली में बताऊंगा। अभी हम सिर्फ थीटा ले रहे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन थीटा का फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है, इसे हम P/HP लेते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, जिसे हम B/HB लिखते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसे हम P/B भी लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद करने का सिंपल तरीका, साइन कॉस टेन P/H
B/H P/B। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब साइन में परपेंडिकुलर आता है, कॉस में बेस होता है, टेन में हाइपोटेनियस नहीं होता है। आपको सिर्फ ये आपके तीन इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, ये तीन आपके इंपॉर्टेंट है। अब देखो कॉसेक, कॉसेक जो होता है वो साइन का ही उल्टा होता है। अभी हम इसकी रिवर्स की बात करेंगे तो रिवर्स में बाद में बात करेंगे, ताकि उसकी ये चीजें जो है इजी रहे। अभी आपको मेन तीन सीखना है, साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ये जो कंसेप्ट है ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में कंप्लीट यूज होगा, राइट। इस कंसेप्ट को भूलना नहीं है, साइन में परपेंडिकुलर, कॉस में बेस और टेन में हाइपोटेनियस नहीं होता है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर मान लीजिए ये थीटा नहीं गिवन है सेकंड पार्ट में, ठीक है, मान लेते हैं कि ये थीटा जो पार्ट है इसको मैं अलग रखता हूं, ये जो थीटा पार्ट है गिवन नहीं है, मुझे निकालना है साइन ए। अब साइन का फॉर्मूला वही रहेगा, साइन का फॉर्मूला क्या रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन परपेंडिकुलर साइड चेंज हो जाएगी। कैसे, साइन ए साइड की बात करेंगे तो अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एंगल के सामने वाली साइड जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड। और एंगल से जो लगी हुई साइड होती है, एक तो हाइपोटेनियस होगी, दूसरी बेस होगी। परपेंडिकुलर कभी भी एंगल से टच नहीं होती। तो साइन ए की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी साइड, बी सी साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सी है, ए सी। ये चीज आपको समझनी है, मतलब साइन ए की बात करेंगे तो बी सी अपॉन ए सी उसका फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, यहीं पे मैं साइन सी की बात करूं, देखो ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा। अब साइन जब मैं सी की बात कर रहा हूं तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर साइड ये वाली हो जाएगी। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इस एंगल के सामने वाली साइड। दैट मींस फॉर्मूला तो क्या होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर साइड एंगल सी के लिए कौन सी हुई, ए से बी, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, बेसिक चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है। एक बार आ गई पूरी 8.1 एक्सरसाइज आप बहुत मजे में करोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, ये हमने बात करी थी अभी साइन की, एक बार हम कॉस भी देख लेते हैं। कॉस, ये तो मैंने आपको सिंपल फॉर्मूला बताया था, थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा ए भी हो सकता है, थीटा सी भी हो सकता है। ये मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूं, अगर एंगल ए होगा, ठीक है, और एंगल सी होगा। अभी हमने एंगल ए के लिए किया है, ठीक है, सॉरी एंगल ए के लिए कर रहे हैं और एंगल सी के लिए कर रहे हैं। तो कॉस की बात करते हैं, चलो कॉस ए, इसको रब कर देते हैं। अब मैं इसमें ड्रॉ नहीं करूंगा, इसी एंगल से देखेंगे। कॉस ए की बात करेंगे, पहले तो कॉस का फॉर्मूला आप सबको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये लिखा है, cos is equals to बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos ए एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनियस के अलावा जो एंगल से जुड़ी हुई साइड है, दैट इज, देखो ये एंगल है, ये आपकी हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होती किसी भी ट्राइंगल में, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड और बेस उसके साथ वाली साइड एक्सेप्ट हाइपोटेनियस, क्योंकि हाइपोटेनियस भी इस एंगल से अटैच्ड है। तो ए एंगल के लिए बेस होगा ए बी, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। अब तो आप आराम से ले सकते हो cos सी, cos सी। अब सी एंगल के लिए बेस हाइपोटेनियस के अलावा, देखो एंगल सी के लिए बेस हाइपोटेनियस के अलावा BC है, तो cos सी क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC। आई थिंक इट्स वेरी इजी। चलो एक बार tan की भी बात कर लेते हैं। tan A एंड tan C, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई अब तो हाइपोटेनियस से मतलब ही नहीं है,
tan के टर्म में हाइपोटेनियस से कोई मतलब नहीं होता। बार बार मैं इस बात को आपको ध्यान दिला रहा हूँ, इन फॉर्मूला जो है बाद तक यूज करना है आपको। सो यू हैव टू कीप इन माइंड। tan A की बात करेंगे परपेंडिकुलर BC बेस AB, तो BC अपॉन AB। tan C की बात करेंगे परपेंडिकुलर AB एंड BC, इसी को रिवर्स कर दो तो AB अपॉन BC। साइन कॉस tan, मैंने पूरा एक ही बोर्ड में आपको नॉर्मल फॉर्मूला और एंगल के रिस्पेक्ट में, अगर एंगल A होगा तो कैसे लेंगे, एंगल C होगा तो कैसे लेंगे, साइन B कॉस B tan B। अभी आप कहोगे भाई साइन कॉस tan ही है, सेक कॉसेक कॉट तीन और टर्म होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये तो बताया ही नहीं। बिल्कुल सही हो आप। ये मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी हम जो इसको लिखने जा रहे हैं, अब जो हम सीखेंगे ना वो इसी का रिवर्स है। कैसे है इसका रिवर्स, चलिए देखते हैं। अभी मैंने इसको रब नहीं करा है, मैं इसी में बता रहा हूं आपको। देखो रिवर्स की बात करेंगे तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपस में क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपस में क्या रिलेशन होता है, लाइक साइन का रिलेशन कॉस से, कॉस का रिलेशन सॉरी साइन का रिलेशन किससे होता है, कॉसेक से, कॉसेक का रिलेशन किससे होता है, सेक से, उसके सॉरी साइन से, सेक का किससे होता है, कॉस से। अब देखो कौन सा किससे होता है। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा, साइन का इनवर्स होता है, साइन का जो रिलेशन होता है वो कॉसेक थीटा से होता है। मतलब कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। किसका इनवर्स होता है, कॉसेक, साइन का। मतलब साइन अगर BC अपॉन AC है तो कॉसेक क्या हो जाएगा, AC अपॉन BC। इसी को रिवर्स कर दोगे उल्टा। ये तो आप जब पुट करोगे तब इजी आएगा। अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साइन का रिलेशन कॉसेक से होता है, मतलब इनवर्स के केस में, मतलब कॉसेक जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली कॉसेक के बाद सेक थीटा, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा होता है, इसको रब कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे देखो, कॉसेक 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जो होता है दैट इज 1 अपॉन टेन थीटा। कॉट थीटा हमारा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा। ये आपके इनवर्स हैं। साइन जो मैंने आपका सीक्वेंस लिखा था उस सीक्वेंस के हिसाब से भी आप याद कर सकते हो, जैसे साइन कॉस टेन सेक सॉरी कॉसेक सेक एंड कॉट। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, साइन कॉस टेन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बाद जो तीनों लाइन से है वो उसी के साथ के, देखो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। जैसे जैसे लाइन से लिखे वैसे वैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, तो साइन कॉसेक कॉस सेक टेन कॉट। ये आपका है रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी इसके आगे का कंसेप्ट जो हम बात कर रहे हैं, अभी आइडेंटिटीज आएंगी। आइडेंटिटीज के अलावा सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशंस भी आएंगे। मतलब ये अभी जो कंसेप्ट अभी ये पूरा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट है। इसके बेसिस पे आप फर्स्ट एक्सरसाइज करो, फिर जब हम सेकेंड एक्सरसाइज पे आएंगे तब हम बात करेंगे दूसरे कंसेप्ट की, लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की दैट इज द टेबल, जिसका यूज आपका फिजिक्स के न्यूमेरिकल में भी होगा, वैल्यूज को सॉल्व करने में। और नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस में भी उसकी वैल्यूज का यूज होगा। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे।